हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो जवाब देने के बना रहा हूँ। एक भाई ने कमेंट करा है बहुत लंबा चौड़ा, उसमें 3-4 सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल जो भाई ने पूछा है वो ये पूछा है कि जो लोग शक्तियों को नहीं मानते, जो एथीस्ट हैं, तो क्या उनके काम होते हैं या नहीं। अगर उनके शरीर में जिस तरीके से नवग्रह स्थापित हैं तो काम तो उनके भी चल ही रहे हैं। तो इस बात पे कुछ डिटेल देने के लिए, तो भाई देखो, जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, सृष्टि का निर्माण, इसमें जो परमात्मा है उसने इसका एक पूरा साइकिल बना रखा है। इसकी जिस तरीके से रचना करी गई है ना, वो रचना इसलिए करी गई है कि इसमें सेग्रीगेशन हो जाए। सेग्रीगेशन इन द सेंस कि आपको जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आप उस दर्द की वजह नहीं ढूंढोगे ताकि आप अपने आप को क्योर कर सको। कई लोगों के साथ ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि भगवान उन्हें कहता है कि तू सांसारिक चीज़ में तेरे पढ़ने के लिए नहीं आया, तू हायर पर्पस के लिए आया है। तू इन सांसारिक चीज़ों में मत पढ़। तो जब आप सांसारिक चीज़ों में पढ़ने लगते हो तो भगवान जो परमात्मा है जिसने आपको चुन रखा है वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में भेजेगा कि आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। दूसरी चीज़ होती है आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपने क्या करा। तो और अगर आपके पास पूर्व जन्म की सिद्धियां थी या पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो साथ में लग के आते हैं आपके अगले जन्म में आपकी सोल के साथ। तो एट सम पॉइंट इन लाइफ आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा कि यार मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया था, मेरा काम ये था, और वो सिद्धियां आपके सामने अपीयर होने शुरू हो जाती हैं। अब बात आती है कि कई एथीस्ट होते हैं, उनका काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, उनको तो कोई ना उन्होंने कभी भोग दिया, लेकिन उनका काम कैसे हो रहा है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि एक होता है कर्म। जैसे कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जब दिया था तो कब दिया था, वो युद्ध के बीच में दिया था। ठीक है, अर्जुन को दिया था कि भाई शस्त्र उठा। अर्जुन ने मना कर दिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या भगवान को ज़रूरत थी कि उसे कहें कि भाई तू शस्त्र उठा, इन्हें मार। भगवान चाहते तो चुटकी बजाते काम हो जाता, चुटकी बजाते काम हो जाता। लेकिन भगवान ने क्या करा, भगवान ने कहा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा फिजिकली, ये कर्म तेरा है, कर्म तुझे करना है, मैं सिर्फ तेरे साथ बन के रहूंगा और तुझे गाइड करूंगा, है ना। तो जो परमात्मा है वो सिर्फ गाइड करता है। आप भगवान राम को भोग देके, भगवान कृष्ण को भोग देके काम थोड़ी करवा सकते हो। वो सिर्फ गाइड करेंगे, वो अपीयर भी नहीं होंगे, वो सिर्फ गाइड करेंगे। ठीक है, उनकी सेवा भाव, भक्ति भाव वो एक अलग चीज़ है। ये भोग वाली क्रियाएं सब तांत्रिक क्रियाएं हैं। इसका गेम ही सब, इसका पूरा जो स्कोप है ना, वो स्कोप डिफरेंट है। फिर अब जो व्यक्ति एथीस्ट है वो एक काम तो कर रहा है ना, वो कर्म कर रहा है। वो क्या कर रहा है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। उसने किसी एक चीज पे फोकस करा कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसका फोकस है। अब वो उस बिजनेस को बढ़ते हुए अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। की जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स उस एक चीज के ऊपर आपकी पूरी और एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होनी शुरू हो जाती है और वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डिफरेंट टॉपिक हो सकता है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का काम किस तरीके से चलता है। जो वेस्टर्न मैजिक होता है उसमें ये साधनाएं सिद्धियां नहीं होती हैं, सब पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से करा जाता है, कैंडल्स का और हर्ब्स का यूज़ करके। कि आप इमेजिन कर रहे हो कि ये काम आपका हो रहा है, इस स्टेज में हो रहा है, इस लेवल पे हो रहा है। सिर्फ ये सोच के आप कोई कैंडल जलाओगे और वो हर्ब्स का यूज़ करोगे तो वो एनर्जी जो है, जो यूनिवर्स की एनर्जी जो लग रही है उस काम के लिए लगनी है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है कि वो काम आपका फट से हो जाता है। अब कोई एथिस्ट है, उसको ये तो पता है ना, नथिंग एल्स एग्जिस्ट, मैं और मेरा हार्ड वर्क एग्जिस्ट। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वो एनर्जी को इंटेंसिफाई करता है जो गोल की तरफ चलती है। ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया
उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो साथ में चलते हैं। उसने अगर पूर्व जन्म में पुण्य करे हैं, उसने बहुत दान पुण्य करा है, तो वो सामने आएगा। तीसरा हो गया कि भाई अगर कोई पैसे कमा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी वो खुश है। पैसे अंबानी कमा रहा है, खुश तो भाई वो भी नहीं है। उसका जो छोटा बेटा आनंद अंबानी, उसको कितने स्टीरॉइड लगे हैं, बाल उड़ गए, क्या हाल हो रखा है उसका। द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, एशिया में रिचेस्ट मैन, वर्ल्ड में चौथे पांचवें नंबर का आदमी, उसका बेटे जो छोटा बेटा है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसको स्टीरॉइड की वजह से उसका वेट गेन हुआ, उसके बाल उड़ गए हैं, उसकी हेल्थ बहुत डिटेरियोरेट हो रखी है। तो आप उसे खुश कहोगे? भाई आप आंख बंद करके ना, आंख बंद करके, चाहे एथिस्ट हो चाहे कोई भी हो, किसी एक बंदे पे उंगली रखो और उसके पास जाके पूछो कि भाई तू खुश है क्या? कोई खुश नहीं है। ये इस दुनिया की रियलिटी है भाई। कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ से। पैसा कमा रहा है लेकिन किसी और चीज़ की उसको डिफिशिएंसी होगी जिस वजह से वो ना खुश होगा। जो अमीर लोग होते हैं ना, जो मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स होते हैं, जो जब चाहे गाड़ी खरीद लें, आपको पता है उनका डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो कोई जो भी चीज़ हासिल करने जाओ हासिल हो जाती है, उनको कुछ स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा है, डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये कहना छोड़ दो कि यार अगर एथिस्ट है तो वो खुश है। वो भले ही पैसा कमा रहा, खुश वो भी नहीं होगा। खुश कोई नहीं हो सकता। खुश पता है कौन हो सकता है? खुश वो हो सकता है जिसे ये पता चल गया हो कि ये जो जीवन है ना, ये जो मेरा जीवन है, ये जीवन एक माया है। मैं जो भी चीज़ हासिल कर लूँ ये मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। ये शरीर जो है ये किराए की प्रॉपर्टी है, जिसका एविक्शन नोटिस मुझे बिना बताए मुझे एविक्ट कर दिया जाएगा। मुझे एविक्शन नोटिस तक नहीं मिलेगा इस शरीर का। इसमें से मुझे ऑन द स्पॉट एविक्ट करा जाएगा। जब ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरी बस एक चीज़ है, क्या? जो मेरी तपस्या है, मेरे जो कर्म हैं, ये मेरे हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि मैं इस शरीर को छोड़ के आगे कहाँ जाऊँ। वो आदमी खुश हो सकता है जिसने अपने टाइज काट दिए हों सारे। आपका एक भी टाई किसी चीज़ के साथ लगा रहेगा ना, एक भी नॉट कहीं लगी रहेगी, वही आपका दुख का कारण हो जाएगा। इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। सिर्फ आप देख लो, खुश आपको जो जितने कथावाचक है वो भी नहीं मिलेंगे। खुश आपको प्रेमानंद जी महाराज मिलेंगे। दुख में भी हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको रियलिटी पता है यार, ये शरीर है, ये तो कुछ नहीं है भाई। उनको तो वो उधर जाके वो वहीं रहते हैं, उनको पता है उन्होंने कहाँ जाना है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं ज़्यादा टाइम। इस वजह से उनको ना तो शरीर का कोई मोह रहता है, ना खाने का, ना पीने का। वो सिर्फ प्रवचन कर रहे हैं कि ताकि बाकी लोग ये जो रो रहे हैं, भिलक रहे हैं, ये सही रास्ते पे आ जाएं। ठीक है? तो आई होप कि मैंने आपको आपके सवाल का आंसर दिया हो। ठीक है? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि जो शक्तियां हैं ये भोग प्रसाद पे जिनका काम होता है, जिससे एथिस्ट है इनका, ये अगर भोग प्रसाद नहीं देते इनका। देखो भाई, भोग प्रसाद वाली शक्ति आप तभी तो करोगे ना कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपका इंजन खराब हो गया, या किसी ने उस इंजन को ख़राब कर दिया, या किसी ने आपकी गाड़ी के आगे एक बैरियर लगा दिया, या कुछ पेड़ काट के डाल दिया, या कुछ डाल दिया जो आप खुद हिला नहीं पा रहे। आपकी डेस्टिनी तो बिल्कुल ठीक थी ना, आपको सीधा सीधा जाना था रोड पे गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी आपने चेक करके चले थे, सब कुछ करा था, लेकिन किसी ने उस गाड़ी में कुछ अड़ंगा कर दिया मैन्युअली, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपकी गाड़ी वहाँ से आगे ना बढ़ पाए। तो अब आप क्या करोगे? अब आप मैकेनिक बुलाओगे, सिक्योरिटी बुलाओगे, कोई रोड वर्क्स वाले को बुलाओगे कि भाई ये पेड़ हटा दे। अब वो पेड़ हटाएगा आपकी गाड़ी आगे चलाने के लिए, तो वो फ्री में थोड़ी हटाएगा भाई। अगर कोई मैकेनिक आएगा, सड़क में आपकी गाड़ी खड़ी है आधी रात को,
और आप मैकेनिक को फ़ोन कर रहे हो, तो मैकेनिक क्या कहेगा, भाई आउट ऑफ आवर्स का चार्ज अलग लगेगा, वहाँ पे आने का चार्ज अलग लगेगा, गाड़ी ठीक करने का चार्ज अलग लगेगा और वापस आने का चार्ज अलग लगेगा। समझ रहे हो? अब आप काम से घर जा रहे थे, नॉर्मल जा रहे थे, डेली करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने आपकी गाड़ी में पंचर कर दिया, अब आप रास्ते में रुक गए, तो आप बुलाओगे ना मैकेनिक को कि भैया टायर बदल दे, तो वो जो मैकेनिक आएगा तो उसको तो देना पड़ेगा कुछ। यही है तंत्र, कि किसी ने आपका काम सही चल रहा था, किसी ने तंत्र मार के उसे रोक दिया। अब ये काम चलेगा नहीं जब तक यो तंत्र नहीं हटेगा। तंत्र कैसे हटेगा? जिस शक्ति को लगाया गया है वैसी ही कोई शक्ति का आह्वान करके ये मेरा काम चला, वो काम चलाएगी तो भाई उसे भोग देना पड़ेगा ना आपको। वो फ्री में करेगी क्या? आपने उसके साथ कोई रिश्ता बनाया, आपने उसकी सेवा करी। अगर आप अपने बाप को कहोगे कि पिताजी मेरी गाड़ी खराब हो गई, वो ये थोड़ी कहेगा कि बेटा इसके बदले क्या देगा, वो तो आके करेगा ना आपकी गाड़ी ठीक। वो ये थोड़ी कहेगा, अरे वो फ़ोन उठाते ही कहेगा कि बेटा तू कहाँ है, लेट हो गए तो कहेगा बेटा कहाँ है। आप कहोगे पापा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, फटाफट आएगा लेके, आपके पिताजी आपको घर ले आएंगे। गाड़ी छोड़ यार, गाड़ी का क्या है, मैं तुझे लेके आ रहा। ये है आपके कुल देवी देवता पितर, जो बिना किसी रीज़न के भी आपको बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने उन माता पिता को ही लात मार के बाहर कर दिया, उन्हें खाने को नहीं दे रहे, उनके पास फोन, वो फिर कैसे आ जाएंगे आपको बचाने के लिए? ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि आपको कुछ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आपका ध्यान रखें, तो आपका भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनको घर में रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। फिर जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी आपका बाप अपनी जान लगा देगा आपको बचाने के लिए। लेकिन अब आपके पिताजी कहीं धक्के खा रहे हैं अनाथ आश्रम में, और आप सोच रहे हो कि मैं फंस गया, मेरे पिताजी बचाने हो, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन यार उनके पास ना तो हिम्मत है, क्योंकि उन्होंने खाना ढंग से नहीं खा रखा, ना उनके पास गाड़ी है ना कुछ है, वो कहाँ से बचा लेंगे तुम्हें? अब तुम मैकेनिक को फ़ोन करने की आपकी ताकत नहीं है, मैकेनिक फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों भाई? उसका नंबर भी जा रहा है, उसने पैसे ज़्यादा मांग लिए। तो आप कहोगे यार इतने पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ? तो मैकेनिक कहेगा भाई इतने पैसे नहीं है तो बैठ अपना। अब ऐसे ही होता है, शक्ति के पास आपकी अचानक से बहुत तगड़ा आपके पे किसी ने मारण क्रिया कर दी, फिर आप जाओगे किसी के पास कि भाई मेरे पे मारण क्रिया होगी, वो कह देगा भाई वो तो बकरा काट के दे रखा है वहाँ पे, 2 बकरे लगेंगे। आपको यार 2 बकरे के पैसे नहीं है भाई, जो खा के आई है उसे तो देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा भाई। अगर किसी ने ऊँट की बलि दी है तो आपको 2 ऊँट देने पड़ेंगे उसे। और इंडिया में तांत्रिक लोग मॉर्ग जो होते हैं ना हॉस्पिटल के, उनके साथ सेटिंग करके रखते हैं। इंसान जो लवारिस लाशें आती हैं, उनकी जो हार्ट और लीवर 3-3 4-4 हज़ार में ले लेते हैं और उसकी बलि लगा देते हैं। अब किसी ने किसी इंसान का लीवर बलि लगा दी तो वो कोई कुत्ते की या बकरे की या ऊँट की बलि थोड़ी लेगा भाई, उसे फिर इंसान का लीवर चाहिए, ला के दो अब उसे इंसान के लीवर। कैसे रोक दोगे उसे? और अगर आप कहोगे कि यार अच्छा छोड़, मैं उस शक्ति से नहीं, मैं तो दूसरी शक्ति से काम कराऊंगा, तो भाई दूसरी शक्ति से तो कांटेक्ट ही नहीं बैठ रहा कॉल ही नहीं लग रही, क्यों? तुमने पहले कभी उसके पास गए ही नहीं, पहले उससे कोई रिश्ता नहीं बनाया, कोई कांटेक्ट नहीं करा। अब अचानक से कह रहे मुझे बचा, वो थोड़ी आएगी बचाने के लिए यार अब आप एकदम से फ़ोन उठाए होगे, मैं मोदी जी को फ़ोन लगा के, भाई मोदी जी का नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? फ़ोन में तो आप प्रिटेंड कर लो कुछ भी, 000 या 911 डायल करोगे, पुलिस वाले को मोदी से कनेक्ट करो, पुलिस वाले घर में आकर लट दे देंगे कि भाई तू है कौन जो मोदी जी से बात कर रहा। समझ में आ रहा है? ये सारी जो है ना, ये एक पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था का पार्ट है ये। तंत्र जो है एक पूरा साइंस है। इसको समझने के लिए इसका आपको सिर्फ डिवोशन नहीं, आपको दिमाग भी लगाना है, डिवोशन भी लगाना है, आपको इसकी साइंस भी समझनी है सारी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या मैंने कभी हीलिंग करी है किसी की? तो भाई मैंने करी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं जब मंदिर में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मंदिर में जब मैं साधना ही करता था तब मुझे तंत्र नहीं आता था।
मैं साधनाएँ करता था। तो मेरे पास एक फ्रेंड था, वो भी मंदिर में सेवा करने आता था, हनुमान जी का काफ़ी बड़ा भक्त था। वो उसकी वाइफ़ दोनों आते थे वो मंदिर में। तो जब मैं मेडिटेशंस क्लासेस करता था, तो उनको काफ़ी उससे आराम मिला। तो एक दिन वो मेरे को कहने लगा कि भाई मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा क्या? कह रहा है कि मेरी जो एक्स वाइफ़ है मेलबर्न में, उसने मेरे ऊपर ऐसी क्रिया करी है कि मेरे को रात को चुड़ैल दिखती है मेरी छाती पे बैठी हुई। तो उसकी वाइफ़ बैठी थी, जो ये वाली वाइफ़ है ना, जो दूसरी वाइफ़ है। तो वो कहने लगी कि भैया वो चुड़ैल मैंने खुद देखी एक दिन बैठी हुई इसकी छाती पे। मतलब आप सोच लो कि रात को ये बंदा कर रहा है, ये उठी तो उसने देखा इसकी छाती पे कोई बैठा हुआ। और जैसे उसने लाइट जलाई, मतलब तो अंधेरे में फिगर बैठा हुआ दिख रहा था, लाइट जलाई वो गायब हो गई। तो मेरे को कहने लगा कि भाई पता नहीं, ये मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन कर रही है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ये दिल करता है बस मैं अपने आप को मार लूँ। तो कहने लगा भाई मेरी मेरी मदद करो। अब मैं उस टाइम पे मेरे को इतना वो नहीं था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे मेरे को, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा क्या। मैंने कहा एक काम कर, तू रात को यहीं सो जा मेरे साथ, जो मेरा जहाँ पे मैं हवन करता था वहीं पे मैं वहीं सोता था। तो मैंने कहा तू भी यहाँ पे बिछा कुछ और यहीं सो जा रात को, देखते हैं क्या चीज़ है। जब मैं रात को हवन करूँगा मेरे साथ हवन में बैठ जाना और रात को यहीं सो जाना, सुबह चले जाना। तो सो गया वो। तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे कंसीव करने की, कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो वो रात को सो गया। तो रात को फिर वो चीज़ आई, उसने मेरे साथ जोड़ लगाया। मैंने फिर अब माता के महाकाली के आगे भाई कौन छुड़े कौन, वो तो फूक मारेगी भस्म हो जाएगा। और उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी चुड़ैलें ना, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी जिन्हें बोलते हैं डाकनी शाकनी, वो तो जब आप माता की साधना करते हो ना महाकाली की, तो वो दर्शन के लिए आती हैं, ठीक है। और वो अब आप सोच लो कि एक मंदिर के प्रेमिसेस में मैं रात को अकेला रहता था, और जो कि एक हॉन्टेड, वो प्रेमिसेस ही हॉन्टेड थी। वो पहले एक गुरुद्वारा था, तो वहाँ पे हादसे होने लगे, तो उन्होंने वो बंद करा। तो ये मंदिर वालों ने, साईं बाबा मंदिर वालों ने वो ले लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी रात को लोगों को ना, तो जो रहता था वो भाग गया था। मैंने कहा मैं रह लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रहने लगा। अब देख लो मंदिर के प्रेमिसेस में ये चीज़ें घूमती हैं। तो वो रात को जब मैं साधना करता था, रात को मेरी 12 साढ़े 12 साधना कभी 1 बजे कभी 2 बजे ख़त्म होती थी। तो मेरा जो मेन गेट का पर्दा था दरवाजे पे, तो मैं उसे खोलना पड़ता था। अगर वो बंद कर दूँ तो बाहर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि जो माता की ये आती हैं, जो योगिनी आती हैं, इनको फिर दर्शन करना होता है, फिर इनका भोग रखना होता है। तो खैर उस बंदे का रात ही रात में वो चीज़ आई, उसने जोड़ लगाया, उसने फिर माता के आगे सरेंडर करा। और फिर उसके वचन हुए होंगे माता के साथ, क्योंकि मैंने माता को रात को जब हवन करा था इसका, तो मैंने माता को अरदास लगा दी थी कि हे माँ, आज के बाद इसका ये काट दे मुसीबत। और भाई साहब उसके 3 की 4 हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि भाई कंसीव हो गया है। फिर क्या हुआ कि 6 महीने बाद वो फिर आई, उसकी वाइफ जो थी, और रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही कि मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, मेरे बच्चे का ना होंठ ये डेवलप नहीं हुआ। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जब ये पैदा होगा ना, तो इसकी ये चीज़ नहीं होगी, ये हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी आर्टिफिशियली ना। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने अपनी हवन की राख उठाई, मैंने कहा ये अपने यहाँ पे रात को सोते वक्त लगा लेना, कुछ नहीं होगा। तो भाई जब बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल ठीक पैदा हुआ। तो नहीं, उसके 2 हफ्ते बाद उसने फिर अल्ट्रासाउंड, मैंने कहा 1-2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड करा लेना इसका। तो वो 1-2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो कह रही भैया उसका पूरा का पूरा आ गया। कह रही ये क्या चमत्कार है। तो जब मैंने उसे दिया था राख लगाने को, तो कह रही कि मेरे पास एक औरत आई रात को सपने में और कहने लगी कि तू चिंता क्यों कर रही, उसने उसने मेरा नाम लिया कि उसने भेजा मुझे, तेरा ये ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। तो उसने मेरे को बताया कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे सपना दिखा कि एक औरत आई, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे ऐसे दिख रही थी, और यूँ कहती कि मुझे विशाल ने भेजा है और तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। और वो बच्चे का जब 2 हफ्ते बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा था, पूरा का पूरा बन गया। डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि यार ये कैसे बन गया। तो भाई ये भी हुआ है। उसके बाद एक मेरा जो मेरा एक कोई मैंने दीक्षा दी थी बस। उसके बाद उसके बाद तो मैं फिर तंत्र के मार्ग में निकल गया था। गोरा है वो, अंग्रेज, उसके साथ बड़ी दिक्कत थी।
तो वो आया था मेरे मेडिटेशन में, तो उसने कहा कि मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे नशा करके सोना पड़ता है। मतलब फुल नशेड़ी टाइप का था वो, कोकेन वोकेन प्रॉपर तरीके का नशा करता था। तो उसको मैंने मेडिटेशन कराई, फिर मैंने उसको मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र की दीक्षा दे के उसको भैरव की साधना कराई, और फिर वो काली का भक्त बन गया इतना तगड़ा कि उसने मेरे को काली की फ़ोटो गिफ्ट करी थी बड़ी, गोरा, और हवन करता था भाई साहब बैठ के। उसका जैसा डेडिकेशन मैं देता नहीं किसी को, लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ पे पड़ा रहा, सर पटकता रहता था मेरे आगे बैठ के कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे मजबूरी में करना पड़ा कि ले भाई चल ठीक है। तो उसको मैंने अपने मंदिर में ही, वहीं पे साथ में ही मैंने उसको सिखाया सब कुछ, और फिर उसे कहा कि भाई अब तेरा हो गया, अब तू जा, अब तू कर अपना ये कंटिन्यू रख। तो वो नॉन वेज और एल्कोहल और ड्रग्स सब कुछ छोड़कर, उसने ड्रग्स छोड़ी, अल्कोहल छोड़ा, नॉन वेज छोड़ा, प्योर वीगन बन गया। और डेली की उसके वो 1.5 घंटे से 2 घंटे की डेली साधना होती है, भैरव की करवाई थी मैंने उसको। लेकिन फिर उसके वो ही था, उसके बाद मेरे को 1-2 और बंदे हैं, मैंने उनको मना कर दिया। मना क्यों करा कि भाई देखो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं खुद इस जर्नी में हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, डेली मैं कुछ नया सीखता हूँ, मेरे को शक्तियाँ डेली सिखाती हैं। अब आता है क्वेश्चन क्या, कि क्या शक्तियाँ जब बताती हैं तो वो तो अंतर आत्मा में बताती हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये शक्तियाँ बोल रही हैं, हमारा दिमाग चल रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताता हूँ। जब आप साधना में होते हो ना, तो साधना में आप सिर्फ मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, आप फिर अनुलोम विलोम भी करते हो, योग भी करते हो, फिर आप त्राटक भी करते हो। शांभवी मुद्रा होती है, जब आप मंत्र जाप करते हो तो शांभवी मुद्रा में करा जाता है। शांभवी मुद्रा होती है आँख को यहाँ बीच में मिला के और सर को टिल्ट करके, और बस एक टक यूँ देखना पड़ता है, और फिर मंत्र जाप होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसका आपको कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जब आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जब आपका माइंड क्लियर होने लगता है ना, जब माइंड में से जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, क्या 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 चल रहा है, डिस्टर्बेंस, वो धीरे 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 हटने शुरू होता है। जब वो हटता है ना, तो अगर आपको थॉट भी आ रहा है ना, वो बिल्कुल क्लियर थॉट आएगा। शक्ति बोलेगी तो उसी माध्यम से बोलती है, टेलीपैथिक माध्यम से बोलती है। तो जब आप अपने दिमाग पे काम करोगे, जब आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होगा, तो आपको बहुत क्लैरिटी से सुनाई देगा। जब आप इससे थोड़ा दूर जाओगे, जैसे अब मैं उस टाइम पे मैं फुल ऑन था, 6-6 घंटे की मेरी साधना रहती थी। अब मैं जॉब पे, मेरे को जॉब पे जाना होता है, घर का है, जिम जाना है, सब कुछ है, तो वो इंटेंसिटी मेरी कम है। तो अब मेरा जो कंसंट्रेशन है वो उतना क्लियर नहीं है। क्या मैं वो कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मेडिटेशन बढ़ानी पड़ेगी, तो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्लियर आता है, आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आती हैं। और ये फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस शक्ति का पुकार रहे हो, किस शक्ति की साधना कर रहे हो। वो शक्ति आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देती है। लेकिन आप ये बोल सकते हो शक्ति को, आपका थॉट आया, आपने कहा कि हे माँ, अगर ये थॉट तेरा दिया हुआ है तो उसको प्रूव कर। तो प्रूव होने का मतलब क्या है कि अगर आप जहाँ पे देखोगे ना, मान लो दिए पे देख रहे हो, तो दिए की बत्ती हिल जाएगी यूँ करके। अगर आप लड्डू पे देख रहे हो तो लड्डू हिल जाएगा, लड्डू हिल जाएगा पूरा, क्योंकि वो शक्ति कहेगी मैं ही बता रही हूँ तेरे को, यकीन मान, मैं ही बता रही हूँ। और आप पूछ सकते हो कि भाई इसे प्रूव कर पहले, तो ये जो मेरे को थॉट आया ये सही है कि नहीं है, इसका प्रूफ दे। तो आपको कहीं से नॉकिंग की आवाज़ आ जाएगी, कुछ आवाज़ वो दे उसी टाइम देंगे, टक टक करके आवाज़ आ जाएगी, कहीं से आ जाएगी कि ये उनका बताया हुआ है या आपका दिमाग में प्रोसेस चल रहा था। अगर आपको वो इंडिकेशन मिल गया तो यानी कि उनका दिया हुआ है। ये तरीका भी है प्रूव करने का कि भाई थॉट्स जो आ रहे हैं वहाँ से आ रहे कि नहीं आ रहे। अब जो क्वेश्चन है कि मैं अब ये काम हीलिंग का करता हूँ कि नहीं करता, तो भाई मैं नहीं करता। क्यों? इसके कई रीज़न है। एक रीज़न ये है कि मुझे इससे पैसे नहीं कमाने हैं। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया यूएस के लिए हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अच्छी पोजीशन पे हूँ, अच्छा पैसा मिल रहा है। तो मुझे इस चीज़ से पैसा नहीं कमाना, मैं अपनी माता से पैसा नहीं कमा सकता ना, अपनी, मेरे देवी देवता बिकाऊ नहीं है, मेरे मंत्र बिकाऊ नहीं है। ठीक है। दूसरा कि ये
आप इसका क्या रेट दे दोगे मेरे को, क्या कीमत दे दोगे? मैंने तो 6 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए इस चीज़ को सीखने में, तो उसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता कोई। मेरा जो गुरु हैं तो वो कुछ मांगते थोड़ी हैं, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं उनके लिए आईफोन लेके गया था, उन्होंने वो आईफोन मेरे सामने किसी को दे दिया, क्योंकि वो तो फक्कड़ आदमी है ना। उनके आश्रम में रहते नहीं, वो पता नहीं कहीं कहीं गए रहते हैं, तो उनकी जेब में मैंने एक बार ऐसे ही पैसे उनकी जेब में डाल दिए, उन्होंने उसी टाइम निकाले और कहा अरे इधर आ, तुझे ज़रूरत थी ना, ले पकड़, मेरे सामने दे दिए यार। लेकिन मैं हर बार जाता हूँ, मैं हर बार लेके, और ये मैं उनको कोई कुछ नहीं पे कर सकता भाई, जो उन्होंने मुझे दिया है मैं कुछ पे नहीं कर सकता। एक ग्रैटिट्यूड होता है उनको दिखाने के लिए कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता। तो वो कहते हैं कि जो मैंने तुझे सिखाया है उसका गलत उपयोग मत करिए बस कभी, क्योंकि अगर मैंने गलत उपयोग कर दिया तो वो मेरे गुरु होने की वजह से उनको भी नरक भुगतना पड़ जाएगा, उनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो इसी वजह से जो गुरु होते हैं ना, जो सही असली गुरु होते हैं, कभी मंत्र नहीं देते किसी को, इसी वजह से। क्योंकि अगर आप वो वर्दी नहीं हो और आपको मंत्र दे दिया और आपने वो गलत काम कर दिया, तो आपके साथ साथ मैं भी खींचूंगा, मेरा परिवार भी खींच जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, आपकी अगर मैंने हीलिंग करी तो वो आपका प्रारब्ध है कि आपके साथ वो हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, वो वजह आपके लिए आई है, आपके ऊपर आई है, आप उसे सुधारो। अगर मैंने सुधार दिया तो वो वजह फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, मेरे परिवार पे आ जाएगी। अब जैसे मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं रहती तो मेरी मम्मी पे बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, चाहे मैं कुछ भी कितनी भी सिक्योरिटी लगा लूँ, क्योंकि आपका अगर पेन हटाना है, पेन तो किसी को लेना पड़ेगा ना। वो पेन आप नहीं भोगोगे तो वो पेन मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ना तो हीलिंग का काम करता, ये सिर्फ मैं अपने लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। मेरी माँ पे, मेरी बहन पे किसी ने हाथ डाल दिया तो मैं उसके पूरे ख़ानदान के पीछे पड़ जाऊँगा, इसके लिए सीखा बस मैंने। मेरी जॉब है, मैं अपना अच्छा जॉब कर रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। जब से मैंने काम सीखा है, मेरी जॉब में तरक्की होने लग गई है, मेरे को कोई रोक नहीं पाता। जैसे पहले मैं बहुत परेशान रहता था कि मैं काम कर रहा हूँ, जॉब का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो परेशानी नहीं है, जो चाहता हूँ वो हो जाता है। तीसरी बात, आपका एक क्वेश्चन था कि बिज़नेस कैसे बढ़ाएं, तो भाई मैंने बिज़नेस कभी करा ही नहीं तो मैं उस चीज़ में कमेंट ही नहीं कर सकता जो मैंने कभी करा नहीं। मैंने जॉब करी है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है और बड़ी कंपनीज़ में अपीयर कैसे होना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, वो उसकी सलाह मैं दे सकता हूँ। उसके लिए मेरा एक्चुअली चैनल भी है, दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, बताता हूँ। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 मिनट की वीडियो हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस आपके बड़े इंटेंस थे। और अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बता देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।